हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, लोनवर्राटू अभियान के तहत 470 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह अभियान इनमें से कौन से जिले से संबंधित है? तो कौन से जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा जिला से। लोनवर्राटू अभियान के तहत 470 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह अभियान जो है दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो कौन से खिलाड़ी का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षी कश्यप। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से आकर्षी कश्यप खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से कॉलेज में जो है आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये वाले कॉलेज में जो है आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में जो है आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एमपी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, हाल ही में भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है? तो कितने करोड़ रुपए की मिली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 338 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 338 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 338 करोड़। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, प्रदेश में सी मार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति गठित किया गया है? तो किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट की स्थापना के लिए अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, प्रदेश में पाठ्यक्रम पर डिप्लोमा कोर्स के लिए मान्यता देने वाले जिला अस्पतालों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पाठ्यक्रम पर डिप्लोमा कोर्स के लिए मान्यता देने वाला जिला अस्पतालों की संख्या जो है 4 हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, प्रदेश में मनाया जाने वाला चबूटा कटाई तिहार किस वृक्ष से संबंधित है? तो कौन से वृक्ष से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदू। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनाए जाने वाला चबूटा कटाई तिहार जो है तेंदू वृक्ष से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदू। दोस्तों, परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप लगातार अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान में लक्ष्मण झूला के निर्माण हेतु पूजन किया है? तो कौन से स्थान में किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटन दुर्ग में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के पाटन में जो है लक्ष्मण झूला के निर्माण हेतु पूजन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटन दुर्ग में। 225 मीटर लंबा झूला होगा, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ 40 लाख रुपये है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटन दुर्ग। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो कब किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ जो है 1 मार्च 2022 को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो कब से कब तक किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च से 3 मार्च तक। छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन जो है 1 मार्च से 3 मार्च तक किया गया था। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा IMP है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च से 3 मार्च तक। दोस्तों इस तरह के महोत्सव से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन जाए। चित्रकूट महोत्सव जो है 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश को किस वर्ष TB क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष रखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश को वर्ष 2025 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो कब से कब तक किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन जो है 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए है, राज्य के कितने जिलों में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है। तो कितने जिले में की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में जो है छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग पाटन। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन जो है दुर्ग पाटन में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग पाटन। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। परीक्षा में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह से प्रश्न आए परीक्षा में तो आसानी से बन जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।